हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय फैमिली गार्डन एंड होम में। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रो बैग में गाजर कैसे उगाई जाती है, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो स्टेप बाय स्टेप जो है तो आपको मैं बताऊंगी, जिससे आप अपने घर की छत पर या बालकनी में जो है तो गाजर बहुत आसानी से उगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, थोड़ी सी मेरी आवाज़ डिस्टर्ब है, थोड़ी से सर्दी से या जुकाम है, तो ध्यान मत दीजिएगा आवाज़ को। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं, हम कुछ पार्ट में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो पहला स्टेप फ्रेंड्स, गाजर लगाने के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है, सही मौसम और ग्रो बैग का चयन, जो कि गाजर लगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो गाजर लगाने का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से जनवरी तक। इस टाइम में जो है तो आप गाजर लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो भी हो जाएगी। और ग्रो बैग का साइज कम से कम 12 से 15 इंच गहरा होना चाहिए, ताकि जड़ें जो है तो पूरी तरीके से फैल सके। और इस तरीके से जब आप करते हैं तो गाजर बहुत अच्छे से ग्रो होती है। और फ्रेंड्स, इसके बाद बात करती हूँ पार्ट 2 की, मतलब दूसरा पॉइंट जो होता है इम्पॉर्टेंट होता है गाजर लगाने के लिए। तो दूसरे नंबर पे आप कर सकते हैं, गाजर की जड़ें नर्म मिट्टी में बढ़ती हैं, इसलिए मिट्टी का मिश्रण बनाते समय ध्यान देना है। जैसे हमने यहाँ पे मिट्टी ली हुई है, तो 40% आपको गार्डन सॉइल लेना है और 30% वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक कंपोस्ट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है तो हमने गोबर की खाद लिया हुआ है और कोकोपीट मिलाया हुआ है, तीनों का मिश्रण बनाया है। और थोड़े से जो है तो नीम खली भी हमने यूज की है, और इनका मिश्रण बना करके हमने ये ग्रो बैग भर लिया है। सामने वाला जो ग्रो बैग मैं ले रखा है, मैंने मिट्टी डाल रखी है। ये ग्रो बैग है 24x12 का ग्रो बैग है। इतना ग्रो बैग सफिशियंट रहता है। कम से कम आप 12x12 का अगर छोटे ग्रो बैग में लगाए तो इससे कम का ग्रो बैग ना लें, अब बड़ा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से सॉइल मिक्स तैयार करने की। तो जैसे आपने देखा कि हमने इस मिट्टी का जो है तो अच्छा सा मिश्रण बना लेना। ध्यान रखना है कि गाजर लगाने के लिए मिट्टी नर्म होनी चाहिए, मतलब सॉफ्ट वाली मिट्टी, ऐसे भुरभुरी मिट्टी चाहिए हमें, ताकि जो गाजर हम लगाएं तो इसकी रूट अच्छी तरीके से फैले। आप देख सकते हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स, जब इस तरीके से ग्रो बैग हमने फिल कर लिया है तो आप चाहें तो ड्रेनेज मैट भी नीचे रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब मैं यहाँ रख लेती हूँ थोड़े से गाजर के बीज, जो कि मैंने लिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो गाजर के बीज बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादा गहराई में ना डालें, बस 1 सेंटीमीटर मिट्टी में हल्के से दबा दें। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं थोड़े से इस तरीके से, देखिए, यहाँ पे एक नाली सी बना लेती हूँ। इससे क्या होता है कि गाजर लगाने में आसानी होती है। मैं हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ। आप चाहें तो गाजर के बीजों को ऐसे सीधे तरीके से छिड़क सकते हैं, मतलब थोड़े से अंतराल में। तो इस तरीके से आपको गाजर लगा देना है। अब मैं इस तरीके से नाली बनाती हूँ। नाली बनाने से मुझे एक फ़ायदा रहता है कि मुझे प्रॉपर बीज डालने में आसानी होती है। जैसे एक लाइन से मैं बीज डालती हूँ। गाजर लगाने के लिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि गाजर लगाने के लिए मिट्टी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ये नर्म मिट्टी में ही होती है, जड़ें नीचे जाती हैं इसकी। तो ज़्यादा हार्ड मिट्टी ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा खाद का यूज कर लें या कोकोपीट का इस्तेमाल कर लें, इससे क्या होगा कि आपकी जो गाजर लगाएंगे रूट बढ़िया से नीचे तक फैलेंगी। अब हम इनकी कर देते हैं, मिट्टी में हल्के से दबा दें, मतलब नाली बना करके आपको सिर्फ इस तरीके से जो है तो हल्के हाथों से मिट्टी को प्रेस कर देना है। इसके ऊपर ज़्यादा मोटी लेयर नहीं डालना है, क्योंकि बीज जो है तो इसके बहुत नाजुक होते हैं। बीजों को कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर दूरी पर डालें। आप लोग देख सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल होता है इसके बीजों को थोड़ी सी दूरी बना करके डालने में, क्योंकि इतने महीन बीज होते हैं कि हाथ में पकड़ ही नहीं आती, ऐसे पकड़ ही नहीं बनती है। बस ध्यान रखें कि थोड़े से बीज लें, 2-2 3-3 बीज लेंगे आप तो इस तरीके से डाल पाएंगे। इसी सहूलियत के लिए मैंने थोड़े से इस तरीके से नाली सी बनाई है, कि ताकि प्रॉपर दूरी बनी रहे इनके बीजों की बुवाई में। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं इस तरीके से बीजों की बुवाई कर रही हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। और ये टाइम जो है गाजर लगाने का बहुत अच्छा, अभी से जनवरी तक गाजर बहुत आसानी से लगती जाती है। और गाजर लगाने में ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती, बस डिपेंड करता है कि आपके बीजों की क्वालिटी कैसी है। जब भी गाजर लगाएं तो बीजों का क्वालिटी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बीज की क्वालिटी अच्छी होती है तो बहुत अच्छे से चलते हैं। अब मैं इस तरीके से नाली में बुवाई कर देती हूँ, तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। और बात करते हैं अब इसकी देखभाल की। तो देखभाल और पानी, बीज अंकुरित होने में लगभग 7 से 10 दिन लग जाते हैं। ध्यान रखें कि मिट्टी में जो है तो हमेशा नमी बनी रहे।
और बात करूँ इसके रखने की जगह की, तो जगह ऐसी जगह पे रखें जहाँ रोज़ाना 4 से 6 घंटे की धूप आती हो, क्योंकि 4 से 6 घंटे की धूप इन पौधों के लिए ज़रूरी है। और फ्रेंड्स बात करती हूँ, हर 15 दिन में कंपोस्ट या लिक्विड फर्टिलाइज़र दें ताकि पौधों की ग्रोथ अच्छी हो, जो कि बहुत ज़रूरी होता है गाजर में। इसके बाद बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसके लगभग 70 से 90 दिनों में गाजर की फसल जो है तैयार हो जाती है। जब पत्ते थोड़े से झुकने लगे या मिट्टी में से नारंगी मिट्टी थोड़े से कलर चेंज हो जाता है, या आपको समझ में आने लगता है, थोड़ा सा गाजर के पास की मिट्टी हटाएंगे तो दिखने लग जाती है कि गाजर बन गई हैं, तैयार हो गई हैं, तो समझ लीजिए कि गाजर निकालने का टाइम आ गया, यानी हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है। तो इस तरीके से जो है तो गाजर बहुत अच्छे से हो जाती है गार्डन पे। अब देखिए हल्के हाथों से ही ऐसे कर देना है, मैं इसके ऊपर लेयर नहीं लगा रही हूँ, बस हल्के हाथों से मिट्टी को एक सा कर देना है, क्योंकि नाजुक बीज होते हैं तो इनको अंकुरित होने के लिए जगह चाहिए। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से अब तो देखा आपने कितना आसान है गाजर लगाना, बहुत आसान है। अब इसको इस तरीके से पानी दे देना है, झारे की मदद से इस तरीके से वाटरिंग कैन से अच्छी तरीके से पानी दे देना है। पहली बार में बढ़िया से पानी देना है ताकि मिट्टी पूरी गीली हो जाए। तो इस तरीके से तो दोस्तों देखा आपने ग्रो बैग में गाजर लगाने का आसान तरीका जो कि मैंने बताया। तो इतना आसान है गाजर लगाना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, और गार्डनिंग से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये था आज का वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।